मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग बाणी। आज रामचरितमानस का एक सुंदर सा प्रसंग है जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कल एक डॉक्टर साहब इस प्रसंग को सुना रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो क्यों ना मैं इस प्रसंग को आपके साथ साझा करूं। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम वन को जा रहे हैं और वन को जाते जाते वो चित्रकूट में पहुंचे हुए हैं। और चित्रकूट में जब भगवान राम पहुंचते हैं वहां पे माँ वन देवी उनका स्वागत करती है और उनका कहती हैं कि इस वन में जब तक आप हैं तब तक मैं आपके साथ रहूंगी तो मेरा भी कल्याण होगा। हे प्रभु, आपको कोई कष्ट न हो इसके लिए आप मुझे अपना आशीर्वाद दें और आगे आपको कोई समस्या न हो उसके लिए भी आप मुझे बताएं। तो वन देवी ने जैसे इससे कहा तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी, यद्यपि मुझे कुछ नहीं चाहिए फिर भी अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं, अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आपसे विनती है कि अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक जहां तक मैं आया हूं वहां तक का पूरा रास्ता साफ कीजिए। उस रास्ते में न तो कोई कंकड़ हो, न पत्थर हो, न कांटा हो। तो वन देवी बड़े आश्चर्य में पड़ गई, कहती हैं कि प्रभु आप तो आ चुके हैं, अब फिर आगे ऐसी क्या समस्या है आपको कि वो रास्ता साफ चाहिए, आप तो आ चुके हैं। तो वन देवी के कहने पर भगवान श्री राम सुंदर वचन कहते हैं, हे देवी मैं आ गया हूं, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन इसके पश्चात जैसे ही मेरा प्रिय भरत उस रास्ते पे आएगा और उसके रास्ते आने पर उसके पैर में कोई कांटा या कंकड़ पत्थर चुभ गया तो उसके हृदय में बहुत पीड़ा होगी कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता, मेरे प्रभु उस रास्ते से गुजरे हैं कि जिस रास्ते पे इतने कांटे भरे पड़े हुए हैं और उस पीड़ा को वो सहन नहीं कर पाएगा। इतना कहना था कि वन देवी पुनः कहती हैं, हे भगवान, क्या जो अयोध्या का राजा है वो इतना कमजोर है क्या कि रास्ते के कांटों को, पत्थरों को सहन नहीं कर पाएगा। तो भगवान राम कहते हैं कि देवी ऐसा नहीं है, वो महाबलशाली, महातपस्वी और बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा वाला है, लेकिन मेरे को अगर कोई कष्ट हुआ तो वो सहन नहीं कर पाएगा। उसका भ्रातृत्व प्रेम, जो मेरे प्रति उसका प्रेम है, उसमें अगर थोड़ा सा भी कमी रह जाए तो वह उसको सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए हे देवी आपसे विनती है कि अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक जितना भी मार्ग है उस मार्ग में कोई भी ऐसी वस्तु न रखना जिससे मेरे भरत का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, उसके पग में कोई कांटा या पत्थर या कंक्रीट कोई चुभ जाए। तो वन देवी ने वैसे ही किया और भरत जी वहां पे आकर के भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। तो ये प्रसंग हमें याद दिलाता है वर्तमान समय में कि भाई भाई का जो प्रेम है वो अद्भुत होना चाहिए। भाई का प्रेम था तो रामायण बन गई और भाइयों में बैर था तो महाभारत बन गई। तो ये हमें विचार करना है कि हमें रामायण बनानी है वर्तमान में कि महाभारत रचनी है। कोई कहेगा कि इसे क्या पता, ये तो एक भाई है, इसके ना आगे है ना कोई पीछे है, लेकिन प्रसंग है कि जहाँ पे भाइयों में प्रेम रहता है वहाँ पे हमेशा भगवान विराजमान रहते हैं। उनका कुल का विकास होता है, उनके घर का विकास होता है। और जहाँ पे भाई भाई का बैरी बनता है वहाँ पे पितृ भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो आइए, ये सबके लिए विनती भी है और रामायण का एक सुंदर प्रसंग है कि भाई का प्रेम, अद्भुत प्रेम
भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जो प्रेम है तो वो अद्भुत था, और उसे आपस में जो उनका प्रेम था वर्तमान समय में भी भाइयों का प्रेम ऐसा ही रहना चाहिए। यही भगवान श्री राम से मेरी विनती है। जय श्री राम, जय श्री राधे।